जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो हमारा मतलब किसी सत्ता से नहीं होता, हमारा मतलब होता है हमारे जोड़ने वाली प्राण शक्ति से, और वो प्राण शक्ति है धर्म। जो सनातन है, जो मानव धर्म है, संपूर्ण विश्व का धर्म है, उसी को ही आज हिंदू धर्म कहते हैं। अगर आपको मेरे कहने पर विश्वास नहीं करना है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का अद्यतन एडिशन निकालिए। उन्होंने उसमें धर्म शब्द की, उन्होंने जो पहली व्याख्या लिखी थी उसको बदल के नई सुधारित व्याख्या की है धर्म। और वो कहते हैं कि ये एक भारतीय शब्द है। इसका अर्थ यह होता है कि वो एक वैश्विक नियम है। वैश्विक है यानी सबका है, हमने बनाया नहीं, किसी ने, वो है, इसलिए वो सनातन है। उसका आदि नहीं, उसका अंत भी नहीं, क्योंकि विश्व उस नियम पर चलता है। उसका अंत होना है तो विश्व को पहले अंत होना पड़ेगा। वो धर्म हमारा प्राण है, वो सबकी धारणा करता है। वो धर्म एक सत्य पर आधारित है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, उसके दर्शन अलग अलग हो सकते हैं, आस्तिक भी हो सकते हैं, नास्तिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात पर सब एक मत है कि ये सारी जो विविध सृष्टि दिख रही, अलग अलग दिख रही और अलग अलग प्रकारों की दिख रही, परस्पर विरोध भी इसमें दिखता है, लेकिन है ये एक ही सत्य का आविष्कार है विविध रूपों में। और इसलिए दिखने वाला कुछ भी कैसा भी हो, सब अपना है, सब एक ही है। अपनत्व के आधार पर सारे व्यवहार करो, संबंधों के आधार पर सारे व्यवहार करो, स्वार्थ को छोड़ दो, भेद को छोड़ दो। ये भारत का प्राण है, उसके साथ जुड़ जाएंगे तो। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। अगर आपको बाइबल चाहिए तो आप एक चर्च में फ़ोन करें, आपको घर पे बाइबल आ जाएगी। 10 बाइबल चाहिए, 10 आ जाएंगी। अगर आपको कुरान चाहिए, आप किसी भी मस्जिद चले जाएं, आपको मुफ्त में कुरान मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको गीता चाहिए तो $25 की आएगी। ये फ़र्क है। एक होता है मुफ्त का अखबार जो यहाँ पे घरों में डब्बों में डाल जाते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी पे शक होता है थोड़ा। एक होता है पैसों का अखबार जो आप सब्सक्रिप्शन करके लेते हैं या फिर आपके घर पे वो पैसों से डाल जाता है, वो महीने का बिल आता है। ये फ़र्क है। मैं उसी फ़र्क के बारे में आपको कुछ बताना चाह रहा था। कन्वर्जन क्यों होता है? अगर सभी मत पंथ समान हैं तो संघ कन्वर्जन का विरोध क्यों करता है? एक गुलाबराव महाराज हो गए, उनको भी यही आखिरी वाला प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने जो उत्तर दिया वही मैं आपको देता हूं। अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन का विरोध क्यों, ऐसा पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों? क्यों आप इधर से उधर ले जाने का प्रयास कर रहे हो? सभी मतपंथ समान है ना, तो जो जिसमें है उसमें वो पूर्णता प्राप्त करेगा, तपस्या करेगा। तो आप उसको फिर भी इधर ला रहे हो तो आपका उद्देश्य उसको अध्यात्म सिखाना नहीं है। भगवान मार्केट में बेचा नहीं जाता, भगवान जबरदस्ती स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन छल बल दल से होता है तो वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, दूसरे कुछ उद्देश्य छपे हैं। आप सब विद्वान लोग हैं, मैं उसका वर्णन क्यों करूं? आप देश विदेश के इतिहास पढ़ लीजिए, उसमें कन्वर्जन करने वालों के क्या रोल रहे हैं, इसका डाटा निकालिए, सत्य डाटा। संघ वालों ने न लिखा हुआ डाटा, संघ के विरोधी विचार रखने वालों ने भी इसके बारे में जो लिखा है
वो देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि इसका विरोध क्यों करना चाहिए, संघ वाले क्यों करे, सब पूरे समाज ने ऐसे कन्वर्जन का विरोध करना चाहिए। अगर हिंदुओं का जेनोसाइड ना हुआ होता, अगर हिंदुओं का फोर्स्ड कन्वर्जन ना हुआ होता, तो आज दुनिया में 300 करोड़ से ज्यादा हिंदू होते। अगर हिंदुओं ने कन्वर्जन किया होता, सिस्टमेटिक कन्वर्जन किया होता, इन्वेट किया होता, अपने चारों तरफ हिंदू फौजें निकल के जाती, चाइना पे हमला करती, रशिया पे हमला करती, ईस्ट एशिया पे हमला करती, वेस्ट में ईरान में जाके हमला करती, एक्सपेंशन करते हैं, और फिर जो सिस्टमेटिक चर्च का और मुस्लिम तबलीगी जमातों का कन्वर्जन का सिस्टम है कि तबलीगी जमातें पूरी दुनिया में जाती हैं, तबलीग करती हैं सूफीज़म के नाम पे, दूसरों के नाम पे, और जिस तरह क्रिश्चियन चर्च ने साउथ अमेरिका, अफ्रीका में कन्वर्जन किया, इस तरह अगर हिंदू जमातें भी, पूरी दुनिया में हिंदू है ना, आज तो नहीं है, सदियों से जा रहा है, तिजारत करने के लिए जाता है, ईस्ट अफ्रीका में गया, कैरिबियन, अमेरिका, हर तरफ आपको मिलेंगे, लेकिन कभी इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। अगर कन्वर्जन करते सिस्टमेटिक और इन्वेजन करते तो आज शायद 500 करोड़ से ज्यादा हिंदू होते दुनिया में, लेकिन सुकड़ते सुकड़ते ये आ गया, अब 100 करोड़ हिंदू आपको मिलेंगे दुनिया में। उसमें भी सेक्युलरिज्म की पिपोड़ी बजाने वाले बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। ये इमरान खान की बीवी है, भगोड़ी पीरनी फकीरनी, जिसने बुढ़ापे में नानी होते हुए, नवासियां होते हुए इमरान खान के साथ भाग के शादी की थी। इसके हाथ पे गौर कीजिएगा और मेरे हाथ पे गौर कीजिएगा। इसके हाथ पे जो बंधा हुआ है वो मेरे हाथ पे भी बंधा हुआ है। तस्बीह कहां से आई? इस्लाम, पहले गौर कीजिएगा, इस्लाम 1400 साल पहले आया, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आई, जुडाइज्म 2500 साल पहले आया, 2500-3000 साल से अब्राहमिक रिलीजन की एक तरतीब चल रही है। इससे पहले की कहानियां हैं, हजरत आदम आए, दुनिया बनी, उनकी पसली से हवा बनी, शैतान ने जन्नत से उनको निकाला, ये सब कहानियां हैं बाइबल में, तौरात में, कुरान में। ये सब जो किताबी और जो एविडेंस के हवाले से जो ये 3 मजहब चल रहे हैं, वो सबसे पुराना एविडेंस तौरात है, यहूदियों की किताब। तौरात में जो चीजें हैं वही 90% आपको बाइबल में मिलेंगी। यानी जीसस ने कट पेस्ट करके, मॉडिफाई करके बाइबल में जो चीजें हैं वही 90% आपको कुरान में मिलेंगी। वही कहानियां, आदम की, दाऊद की, मूसा की, ईसा की, सब की कहानियां 90% कट पेस्ट है बाइबल से, मॉडिफाई करके, थोड़ा चेंज करके। जिस तरह एक पुरानी फिल्म हिट होती थी, उसको थोड़ा तब्दीली के साथ नई फिल्म बन जाती है। जैसे राम गोपाल वर्मा की आग आई थी, शोले को तब्दील करके, इस तरह। अब ये तीनों धर्म में असल चीज रिलीजन की होती है इबादत। इबादत की जो चीजें हैं वो कहां से आई? ये 3 धर्म मैक्सिमम 2500-3000 हजार साल पुराने हैं। हिंदू धर्म 40-50 हजार साल पुराना है। हजारों साल पहले की खुदाइयों से, चीजों से वो निकल के आ रही है। वेद मौजूद हैं, रामायण मौजूद है, गीता मौजूद है। ये अब्राहमिक रिलीजन से बहुत पुरानी है। अब आपने ये देख ली तस्बीह जो मुसलमानों की होती है, तो रुद्राक्षा
यहीं से आया। मुसलमानों के फर्ज देख लें। नमाज, पत्थर से बने खाना काबा को सज्जा करते हैं। खाना काबा में भी आप हिजरे असवद को टारगेट करते हैं सज्जे के लिए, क्योंकि दूर से तो फिर आप एक ही डायरेक्शन में करते हैं, लेकिन जब हम मक्का में जाते हैं खाना काबा के पास, तो हमारी नमाज का रुख हिजरे असवद के होता है। हिजरे असवद कहा जाता है कि ये पत्थर जन्नत से उतारे गए थे। तो ये तो हमारे नबी पाक के इस्लाम लाने से भी पहले का था, पहले ही हजर असवद होता था। नबी पाक ने नबूवत का दावा 40 साल की उम्र में किया। मक्का में रहते थे, ट्राइबल सोसाइटी थी, बुतों को पूजा करते थे सब। 40 साल की उम्र में नबी पाक ने इस्लाम लाने का ऐलान किया और कहा कि मैं नबी हूं अल्लाह का। नमाज पत्थर को, हजर असवद को टारगेट करके सजदा करते हैं। हिंदू मूर्ति को करता है पत्थर की। कहां से कॉन्सेप्ट आया, गौर कीजिएगा। और ये जो हजर असवद और ये खाना काबा तो सदियों से, इस्लाम आने से भी 1000 साल पहले से था। इसी तरह 7 चक्कर काटते थे, जो कुफारे मक्का कहते हैं जिनको, कि काफिर जो थे इस्लाम से पहले के, वो इसी तरह 7 चक्कर काटते थे। ये 7 चक्कर काटने का कॉन्सेप्ट कहां से आया? सुना है हिंदुओं में भी पीपल के चक्कर काटे जाते हैं और ये एक रिचुअल है पुराने जमाने से। फिर आ जाए रोजा, हिंदुओं में व्रत रखा जाता है। इस्लाम के आने से, बाइबलिकल रिलीजन के आने से हजारों साल पहले से व्रत रखे जाते हैं। ये भी हिंदुओं से डिराइव किया गया। फिर आ जाए ज़कात, हिंदुओं में भी दान सदियों से, हजारों साल से हो रहा है। फिर आ जाए हज, यात्रा, हजारों साल से हो रही है यात्राएं। मुसलमानों का हज तो 1400 साल से हो रहा है। और मुसलमानों के हज से पहले मक्का में हज होता था। इस्लाम आने से पहले भी उम्रा और हज होता था। आप कोई भी चीज इस्लाम की उठा के निकाल के दिखा दें, आपको वो हिंदुओं से ही ली हुई है। जैसे मैं बार बार बताता रहा हूं कालकी देवता के बारे में, कि हिंदुओं का बिलीफ है कि एक देवता आएंगे, कालकी देवता, जो पूरी दुनिया में जो बिगाड़ है उसको सुधारेंगे और सब कुछ करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है कि इमाम मेहदी आएंगे कयामत से पहले, पूरी दुनिया उनके हाथों इस्लाम कबूल करेगी और फिर कयामत आएगी। सेम कॉन्सेप्ट है बाइबल में जीसस का, कि जीसस ऊपर उठा लिए गए, जिंदा है, और कयामत से पहले वो आएंगे वापस और पूरी दुनिया को सुधारेंगे। आप कोई भी कॉन्सेप्ट इन इब्राहिमिक रिलीजन का उठा लें, आपको वो हिंदुओं के धर्म में कहीं ना कहीं मिलेगा। अब आप खुद बैठ के कैलकुलेट कर लें कि ये 2-2,500 साल पुराने हैं, जिसमें इस्लाम तो 1400 साल पुराना है, जबकि हिंदुओं की ये सारी यात्रा, सजदे, 7 चक्कर काटना, रुद्राक्षा, जितनी चीजें आप उठा के देख लें, ये हजारों साल से है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आप पे छोड़ता हूं। आप फैसला करें सच्चाई क्या है, आप फैसला करें हकीकत क्या है। मुझ पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं अक्सर, आप में से लोग, कि मैं हिंदुओं को भड़काता हूँ, मैं हिंदुओं को एक्सट्रीम की तरफ लेके जा रहा हूँ। मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अगर सच एक्सट्रीमिज्म है तो फिर मैं तो सच बोल रहा हूँ।
या तो आप मुझ पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय मुझे करेक्ट करें ना, मेरी करेक्शन करें कि मैं कहाँ गलत हूं। क्या जुल्म नहीं हो रहा हिंदुओं के ऊपर? क्या पलगार लिंचिंग हुई, रिंकू शर्मा हुआ, अंकित शर्मा हुआ, निकिता तोमार हुई, या जितने भी आप ये देख लें, इन पे कोई एक बोला, एक मुसलमान बोला, एक क्रिश्चियन बोला, सिक्युलर बोले, एथेइस्ट बोले, लेकिन बुरहानुद्दीन वानी पे सब बोले। फर्क देख रहे हैं ना? बुरहानुद्दीन वानी पे सब बोलते हैं, एक नॉन हिंदू गलत काम करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसकी दलाली के लिए सब आगे आ जाएंगे। लेकिन हिंदुओं के ऊपर होने वाला जुल्म तो मतलब ये एक इन्होंने वो कर लिया है कि नहीं यार, हिंदुओं पे तो चलता है, कोई नहीं, इनका तो काम है बर्दाश्त करना। तो मैं कहीं नहीं कह रहा कि आप वायलेंस करें, मैं कहीं नहीं कह रहा कि आप हथियार उठा लें, आप किसी का कत्लेआम शुरू कर दें। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ अपनी ओरिजिन की तरफ आए। आप 47 में भारत आजाद होता है, लेकिन 2014 तक मेरी नजर में वो गुलाम ही था, क्योंकि एक ऐसी अपीजमेंट की कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर रूल करती रही, जिसकी अपीजमेंट की आप हालत देखें। In future, they may get a successful life in the regarding the path. May God bless you. May God shower all the blessings upon you. May God give you very bright future in due course of time. God be with you. In the name of Allah, Savior Jesus Christ. Amen. On behalf of St. John Cathedral, we are presenting our Holy Bible to our cathedral. एक नेता की हैसियत से आपका फर्ज है, जरूर है, कि आप हर धर्म के हर लोगों के साथ खड़े हों, लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं होता कि आप उनके रंग में रंग जाएं। एक मुसलमान नेता मुझे ला के दिखा दे, मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेके अब तक के सो कॉल्ड अवैसी जैसे मुसलमानों में से एक निकाल के दिखा दें जिसने कभी गणपति पूजा में हिस्सा लिया हो, जिसने कभी दुर्गा पूजा में हिस्सा लिया हो। एक दिखा दे जिसने शिवरात्रि में जाके शिव शंकर के सामने इसी तरह सर झुकाया हो जिस तरह ये राहुल गांधी झुके जा रहे थे, या मुसलमानों की मस्जिदों में जाके दुआ मांगना, ये ममता जी जैसे कर रही हैं, दुआ मांग रही हैं हिजाब पहन के। क्या जरूरत है? ये अपीसमेंट कहलाती है और कुछ नहीं है। ये मोदी जी भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, अभी बोरियों के साथ भी मोदी जी मुलाकात की थी, सबके पास जाते हैं, इज्जत भी करते हैं। योगी जी भी जाते हैं, दरगाहों की विजिट करते हैं, हाँ भाई सब ठीक है, तुम लोगों को सब मिल रहा है, सब कुछ है, कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई मसला है, ये करे नेता। ये थोड़ी है कि वहां जाके मुसल्ला बिठा के नमाज पढ़नी शुरू कर दो। ये अपीजमेंट होती है, ये निरी पॉलिटिक्स है, नथिंग एल्स बट पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स भी डर्टी पॉलिटिक्स। मतलब ये सब करने की जरूरत क्यों पेश आती है, मेरी समझ से बाहर है। आम हिंदू को मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अपनी ओरिजिन की तरफ आओ, अपने धर्म को फॉलो करो। बड़ा खूबसूरत धर्म है, इक्वलिटी का प्रचार करता है ये धर्म, बराबरी की बात करता है, ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ना,
वो पूरा का पूरा सनातन धर्म है, पूरा का पूरा गीता में है। बाकी किसी धर्म में आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। भाई आप ये देखें ना, इस्लाम औरत को बड़ा आला मुकाम दिया है, ये दर्जा दिया है, वो दर्जा दिया है। कोर्ट में गवाही होगी तो एक आदमी की गवाही या दो औरतों की गवाही, आधी आधी अकल करार दी है। कुरान साफ कहता है कि औरत मर्द की खेती है। अगेन साफ कहता है कि औरत मर्द की खेती है, मर्द की जहां से मर्जी आए उस पर खेती कर सकता है। झुटला सकते हो तो मुझे झुटला दो। यानी साफ अल्फाज में क्या मतलब हुआ कि औरत एक कमोडिटी है, औरत प्रॉपर्टी है आदमी की। महरम, अब इस हिसाब से मैं पूछता हूं, महरम का मतलब यह है कि महरम कौन होता है औरत का? भाई, बाप, बेटा, शौहर, बस ये चार एक औरत के महरम हैं। बाकी सबसे पर्दा करेगी। महरम की मर्जी के बगैर औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती, यह इस्लाम कहता है। औरत को सबसे ऊपर दर्जा दिया है। क्या दर्जा दिया है? महरम की मर्जी के बगैर औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती। विरासत में औरत अपने मतलब मेरी बहन को मुझसे आधा हिस्सा मिलेगा बाप की विरासत में। क्यों भाई? टोटल यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स आपको मिलेगा सनातन धर्म में। तो फिर मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप इस खूबसूरत धर्म को फॉलो करें तो क्या बुरा कहता हूं? जिसको जो चीज फॉलो करनी है करे, लेकिन आप तो हिंदू हैं, इस पे शर्मिंदा ना हो। आगे बढ़ के फखर से कहें कि हम वो धर्म है जिसने कभी किसी पे जुल्म नहीं किया, हम वो धर्म है जिसने कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया, हम वो धर्म है जिसने कभी किसी के ऊपर फोर्स कन्वर्जन नहीं किया, हमने तो कन्वर्ट ही नहीं किया किसी को। फखर से कहें। यह है जरूरत आज के दौर की। इसमें मैं कहीं नहीं कह रहा कि आप किसी के ऊपर अत्याचार करें, लेकिन अपने राइट के लिए तो खड़े हों। वरना याद रखिएगा, नामो निशान ना होगा, सिर्फ धर्म रह जाएगा, मानने वाले नहीं रहेंगे। क्योंकि यह धर्म तो हजारों साल से है और रहेगा। आपके वेद, आपके गीता, आपकी रामायण, ये सब रह जाएंगी। आप लोग कहां रहोगे फिर? तो ये मैं सिंपल अल्फाज में आपसे विनती करता हूं कि कम बैक टू ओरिजिन। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मैं काजल प्रदर्शनी उड़ीसा से। आज मतलब मेरा रूह कांपने उठा। और कितने दिन हम ये सब देखेंगे? एक तो हम कुछ करेंगे नहीं, हथियार भी उठाएंगे नहीं। उनका तो इतिहास है पीछे से वार करना, आगे से तो बोल भी नहीं सकते। एक बाल तक भी बका नहीं कर सकते हिंदुओं के। रिंकू शर्मा के केस को लेके कल कुछ लोगों से मेरा बात हुआ था। ऐसे सेकुलरिज्म इतना ज़्यादा उतना उन लोगों के सर के ऊपर चढ़ा हुआ है ना, आप लोग सोच नहीं सकोगे। बताती हूँ क्या हुआ। शाम को जब मैं कुछ फ़ोटो और वो जो वीडियो सामने आया था वो सब दिखाए थे, तो उन्होंने ये बोला कि काजल तुम भी तो जय श्री राम बोलते हो, तो अगली बारी आपकी मतलब मेरी आएगी। तो मैंने बोला चलो भाई ठीक है, अगली बारी मेरी आएगी। ये मेरा भाग्य है कि अगली बारी मेरी आएगी।
जिहादियों के हर एक गोली, हर एक चूरा पे हम लोगों का नाम लिखा हुआ है, फिर भी हम लड़ते हैं। आज मैं कॉलेज जाती हूँ, कोचिंग जाती हूँ, मेरे पीछे मुसलमान के कुछ लड़के आते हैं, मैं किसी को बोल नहीं पाती घर पे, और कंप्लेन भी मैंने लिखा था ये बारे में। कंप्लेन से कुछ नहीं होने वाला, जब करेंगे हम ही करेंगे। और मेरे सभी हिंदू भाई बहनों से निवेदन है, अब बातों से नहीं, तलवार उठाओ हाथ में। कोई संविधान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई संविधान नहीं। अब रिंकू शर्मा के केस आप लोग खुद देखोगे ये कितने दिन लेंगे। हमारा ही देश में हम जय श्री राम नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान हमारा है, दया से मुसलमानों को हम लोग इधर रखे। अब भाईचारा बंद कीजिए, और अगर कुछ मेरे को लेके किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। जो भाई लोग बोले हैं कि अगली बार मेरी बारी आएगी, तो उनसे मैं खुश होके बोलती हूँ, आशीर्वाद करो, अगली बार मेरी बारी आएगी। देश के लिए जीना और मरना कितना आनंददायक होता है वो मैं ही जानती हूँ। उन लोगों का तो इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे, उन लोगों का काम ही है पीछे से वार करना, आगे से तो नहीं कर सकते। तबीयत थोड़ा खराब है, मैं जोर से नहीं बोल सकती। सुअर की औलाद कभी शेरों के समान नहीं होंगे। गोहत्या तो आज तक हम लोग बंद नहीं करा पाए, क्योंकि हिंदू ही अगर कसाई बन जाए तो गोहत्या कैसे बंद होगा। अगर जीना है शांति से, अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषणा करना है 2024 के अंदर, तो कभी नहीं होगा, ये मैं लिख के देती हूँ। और मैं राष्ट्र के लिए काम करती हूँ सच, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता। आप लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, और मेरे संगठन के कुछ लोग जो भी मेरा सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को ही मैं माँ बापा मानती हूँ, क्योंकि उनके वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। और मैं बचपन से माँ से बोलना सीखा, और दूसरा संगठन से भी बोलना सीखा। और प्लीज दोबारा जस्टिस पर रिंकू शर्मा मैं कभी नहीं लिखूंगी, क्योंकि आज मोमबत्ती जलाने से, आंदोलन करने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी ऐसी कदम उठा रहा है बीच सड़क पे, उससे मार दो। कोई संविधान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। रेपिस्ट के लिए संविधान है, रेप नहीं हो रहा है, हो रहा है। अत्याचारों के लिए संविधान है, हर एक कदम कदम पर संविधान का एक एक नियम, एक एक धारा है। कुछ नहीं कर रहा है संविधान, आज तक कुछ किया ही नहीं। सिर्फ राजनीति राजनीति राजनीति, राजनीति से कुछ नहीं होने वाला। आज एक बजरंगी का जान गया, कल हजार हजार बजरंगी, कितने के जान लेंगे वो। अगर सब इकट्ठा हो गए, संगठित रहो और देश बचाओ, और कोई नहीं बचा सकता। हम लोगों का ऐसा हाल सिर्फ हम लोगों के वजह से हुआ है। मैं आज सर झुक रहा है कि मैं ये बात बोल रही हूँ कि हिंदू बहुत कमजोर है। इस पे मेरा विरोध भी हो सकता है,
पर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। कुछ लोगों को मेरे बात अच्छा नहीं लगता कि काजल ये बोल रहे हैं, काजल जैसे वो बोल रहे हैं। विरोध हम नहीं करते। अगर आप लोगों को हम लोग विरोध नहीं करेंगे, क्या साला सुअरों के औलाद वो विरोध करेंगे आप लोगों को? हर एक प्रशिक्षण केंद्र में हथियार चलाना सीखो। पढ़ाई तो सब करते हैं, हम तो नौकरी हम साइंस का स्टूडेंट है, चाहे तो हम भी नौकरी कर सकते हैं, पर हमें नौकर नहीं बनना। नौकर बन के ये सब हो रहा है। बनना है तो सरकार तो सब लोग नहीं बन सकते। ये देश हमारा राम है, और राम की रक्षा कौन करता है? हनुमान जी है ना। हम सब हनुमान है। मैं गर्व से कहती हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, और गोहत्या बंद बहुत जल्द होगा। और हिंदू के ऊपर हिंदू साधु संत जो मानदंड है सनातन धर्म के, उन लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो सब भी बंद होगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को संगठित रहना है। मैं सच्ची बात बता रही हूँ। मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ रात पे, 3 दिन से। मेरे आंखों के आंसू अभी तक चल रहा है, 3 दिन से। आवाज भी नहीं खुल रहा है। मम्मी पापा को तो नहीं दिखा सकती। जय श्री राम। मैं उतना ही बोलूँगी। अगर मेरी बात किसी को बुरा लगा, और मुझे हिंदी थोड़ा कम आता है क्योंकि उड़ीसा में रहती हूँ, माफ़ करना हिंदी में अगर कोई गलती हो तो। जय श्री राम। भगवाधारी सारे शेर और शेरनियों को आवाज बुलंद करो और खुलकर विरोध करो, खुलकर। राम राम। हर हर महादेव। जय कर वीर बजरंगी। वंदे मातरम। जय हिंद।